अब मैं इसको देने लगूँ। इसको मैं इस साइड से दूंगा क्योंकि ये इधर से पकड़ के जो है ना ऐसे ऐसे हिलाती है। अगर इधर से दूंगा तो उससे क्या होगा, ये सारी टैबलेट बाहर निकाल देगी। तो अभी हम इसको इस तरफ से पकड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब दोस्त। तो आज मैं करने लगूँ अपने शेरों की डिवर्मिंग। शेरों की डिवर्मिंग मैं वैसे करता हूँ 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद सब शेरों की करनी होती है। लेकिन कुछ वजह से मेरी अब टैबलेट बाहर से नहीं आ रही थी, तो जिसकी वजह से मैं इसमें से 3 की नहीं कर सका, टाइकोन की, एलएस की और स्नो की। तो उस मुफासा की और वो उसकी डियाना की मैंने कर दी थी क्योंकि टैबलेट कम थी, तो इस वजह से मैंने उनकी डिवर्मिंग करती थी। तो एक शेर को जो जितनी टैबलेट देनी होती मैं आपको बताता हूँ। एक शेर जो है अगर जिसका 150 किलो वेट है, 10 केजी के ऊपर हम ये एक टैबलेट ये वाली एक यूज़ करते हैं क्योंकि इसका उसके मुताबिक इनको देनी होती है। तो एक शेर मुफासा मेरा माशाल्लाह तकरीबन 200 केजी प्लस है, तो मेरी थोड़ी सी डाइट ये जो है डोज़ कम देता हूँ, तो उसको हमने 20 टैबलेट दे दी थी। और डियाना हमारी तकरीबन 120-130 के करीब है, तो उसको भी मैंने 12 टैबलेट दे दी थी। तो मेरे पास टैबलेट कम थी, अभी मेरी नई टैबलेट आ चुकी हैं, बॉक्स पूरा मैंने मंगवा लिया 100 टैबलेट का। तो उसमें अब मैं आज करने लगा हूँ टाइकोन की, एलएस की और स्नो की। लेकिन डिवर्मिंग से पहले जानवर को देखना कि भी वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई सुस्त तो नहीं है कोई किसी लिहाज से, तो वो हम पहले देखते हैं। स्नो की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं स्नो कैसी है, तो उसके बाद फिर जो है ना हम इनकी डिवर्मिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये बैठी हुई है स्नो माशाल्लाह, इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये देखें, ये माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है, तो इसका मतलब है ये ठीक है, इसकी हम डिवर्मिंग अभी कर सकते हैं। ये होगी स्नो। तो इसके बाद हम देखेंगे एलएस को और टाइकोन को, एलएस की क्या कंडीशन है और टाइकोन की क्या कंडीशन है। क्योंकि ज़रा सा भी जानवर में कोई थोड़ा सा सुस्त हो या कोई मसला हो तो डिवर्मिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये टैबलेट होती है पेट में वर्म्स के लिए। जो पेट में कीड़े बन जाते हैं वो कीड़ों को ख़त्म करती है, और ये बहुत ज़रूरी होती है आपको जानवर को हेल्दी रखने के लिए। ये कई आपने लोगों के शेर देखे होंगे कि बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, आप उनसे पूछें डाइट कितनी डालते हैं, वो डाइट भी सही डाल रहे होते हैं, लेकिन उनके जानवर मोटे नहीं होते। वो उसकी क्या वजह है कि उनकी डिवर्मिंग नहीं होती। किसी को पता ही नहीं है डिवर्मिंग का, बहुत कम लोग हैं जो इस काम में मतलब ज़्यादा, जिनको काफ़ी टाइम हो गया तजर्बा, उन लोगों को पता है, लेकिन जो नए शौकीन हैं उनको पता ही नहीं है कि ये डिवर्मिंग क्या चीज़ है। मैं जब ये छोटा होता है बच्चा है, तो मैं उस टाइम जो इसकी डिवर्मिंग है ना, मैं हर महीने करता हूँ। 6 महीने तक का जब बच्चा होता है उसकी डिवर्मिंग मैं हर मंथ करता हूँ। 30 दिन के बाद जब ये थोड़े से बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो फिर इसकी डिवर्मिंग 3 महीने बाद होना शुरू हो जाती है। तो अब इनको, लेकिन मेरी टैबलेट चूँकि नहीं आ रही थी, इस वजह से डिवर्मिंग काफ़ी अरसा ही हो गया था मैंने नहीं की। उनको तो तकरीबन साल हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे इधर ऐसा कोई गंदगी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से जो है ना मेरे जानवरों को, अल्लाह का शुक्र है, कभी बीमार नहीं हुए। लेकिन है डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं डिवर्मिंग तो मैं करता रहूँ, लेकिन इन टैबलेट के अलावा कभी लोकल चीज़, कभी कोई यूज़ कर ली, कभी कोई, लेकिन जो प्रॉपर होती है वो ये टैबलेट है, इसी के साथ ही डिवर्मिंग सही होती है। तो ये अब मैंने टैबलेट मंगवा ली हैं। चलें अब हम एलएस को देखते हैं कि एलएस की क्या कंडीशन है। तो एलएस इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एलएस इस टाइम पानी पी रही है, वो देखें। तो एलएस इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ, आजा आजा, इधर आ, ऊपर आओ, इधर आ, ऊपर, इधर आजा, आजा आजा, आजा आजा आजा, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ऊपर आओ, इधर आ, ऊपर आ, ऊपर आ, इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ, इधर आ, आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। एलएस भी माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो इसका मतलब है ये भी डिवर्मिंग इसकी भी हो सकती है। तो इसके अलावा टाइकोन जो अंदर कर दिया मैंने, वो देखने आपको सामने से नज़र आ रहा होगा, वो है टाइकोन। तो उधर जो है ना वो थोड़ा सा पीछे गया है। टाइकोन, टाइकोन, उधर से मैं आपको वो आ गया टाइकोन, वो देखें, ये देखें, ये है टाइकोन। तो टाइकोन भी माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है। इसको मैंने अंदर, क्योंकि इकट्ठा हम नहीं कर सकते, इनको सेपरेट सेपरेट करके हमें इनको डिवर्मिंग इनकी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर डोज़ ज़्यादा चली जाए तो वो भी नुकसानदेह है। तो इसीलिए प्रॉपर डोज़ इनको देनी है, ना कम हो ना ज़्यादा हो। कम हो जाए तो उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उससे फिर ये होता है कि डिवर्मिंग सही नहीं होती। अगर आप बिल्कुल वेट के हिसाब से डिवर्मिंग करते हैं तो फिर डिवर्मिंग बहुत बेस्ट होती है।
तो इसीलिए मैं सेपरेट सेपरेट सबको कर देता हूँ ताकि जितनी जिसको डोज चाहिए उसको उतनी ही मिले। तो चलें अब मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ कि ये इसको कैसे हमने बनाना है। ये मैंने टैबलेट सारी इसमें से निकाल के जो है ना निकाल ली हुई हैं, तो इनमें मैंने बना दी हुई हैं और ये बनी हुई है हमारी टैबलेट। ये देखें, ये सब की मैंने अलग अलग बना दी है, मुझे पता है एक में कितनी टैबलेट है, ठीक है। तो ये भी मैंने इसीलिए नहीं बनाई थी ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं। अब ये देखें, इसको इस तरह से अंदर से सुराख किया हुआ है मैंने, ताकि जो टैबलेट है इसके अंदर हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको नहीं दे सकते। डायरेक्ट इसकी थोड़ी स्मेल भी होती है और दूसरा जो है ना ये डायरेक्ट खाते भी नहीं है, ज़ाया होती है टैबलेट। तो इसलिए मैं इसके अंदर चिकन के अंदर सुराख करके इसके अंदर हम इसको डाल के देंगे, ताकि ये बोनलेस चिकन है, ताकि एक ही बार में या 2 बार में हम इनको ये सारी टैबलेट दे सकें। तो अब इसके अंदर तकरीबन मैंने डाल ली हैं कितनी, 3 और 3 6। इसको मैं एलएस को करने लगा हूँ 15 टैबलेट के साथ डिवर्मिंग। तकरीबन ये 160 के करीब इसका वेट है। तो ये मैंने इनकी डिवर्मिंग जो है ना अभी एलएस ही करने लगा सबसे पहले। तो एलएस की सब मैंने टैबलेट ये डाल ली हैं, ये देखें इसके अंदर मौजूद है, ये देखें यहाँ पे, ये इसमें भी जो है मैंने डाल ली है सारी टैबलेट, इसके अंदर भी जो है ना सारी मौजूद है। तो इसके लिए हमें एक साथ इसको दूसरी बोटी भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसको शक पड़ गया कि इसके अंदर टैबलेट है तो ये छोड़ देगी। तो इसीलिए इसके लिए मैंने ये सादा बोटी भी रखी है, ताकि वो यही समझ कि इसको भी फ़ौरन अंदर खींच ले। तो चलें अब हम चलते हैं, इसकी डिवर्मिंग करते हैं। अब देखते हैं एलएस क्या करती है हमारे साथ। इधर आओ एलएस, एलएस ये ले। ये जो है ना हमें एक दिन इसको फाका देना पड़ता है जो 48 घंटे का, ताकि इनको भूख लगी हो और ये फ़ौरन जो है ना खा लें। तो ये देखिए ये अब मैं इधर से दे रहा हूँ। तो अब इसके बाद हम ये डिवर्मिंग वाली टैबलेट है, ये अब मैं इसको देने लगूँ। इसको मैं इस साइड से दूंगा क्योंकि ये इधर से पकड़ के जो है ना ऐसे ऐसे हिलाती है। अगर इधर से दूंगा तो उससे क्या होगा, ये सारी टैबलेट बाहर निकाल देगी। तो अभी हम इसको इस तरफ से पकड़ाते हैं। वो अभी ले गई है, वो देखें, अगर उसको ले लीजिए खा लिए। आ जाओ इधर आओ, इधर आओ, ये लो ये दूसरी भी लो, इधर आओ, आ जाओ। ये तो ये वो भी खा गई। तो एलएस की हमारी डिवर्मिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे टाइकोन की और उसकी स्नो की। तो आए टाइकोन की भी टैबलेट जो है ना रेडी हो चुकी है। टाइकोन की जो है ना ये मैंने ऑलरेडी सब में ये देखें बना ली हुई है इसकी। अब ये टाइकोन की है, तो टाइकोन की इसके अंदर मैंने टैबलेट डाल दी हुई है। तो इसके लिए भी मुझे एक छोटी मोटी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, इसमें एक टैबलेट नहीं है, इन दोनों में टैबलेट है। तो उसके लिए मैं अब चलता हूँ टाइकोन को अंदर देने। तो अब देखते हैं टाइकोन खाता है या नहीं खाता, क्योंकि टाइकोन की तो वैसे तो डिवर्मिंग हो जाती है आराम से, उसने कभी हमें तंग नहीं किया। तो चलें अब चलते हैं टाइकोन की डिवर्मिंग करते हैं। चलो ये हमने इसको शादी जो है वो खिला दी है। अब इसमें ये डिवर्मिंग वाली है, इसके भी इधर से सुराख किया हुआ है, ताकि ये अगर इसको खींचे भी तो इसमें से टैबलेट बाहर नहीं आए। ये नहीं जी, एक हो चुकी है और अब इसमें लास्ट है। इसमें मैंने 9 गोलियां डाली थी, तो 9 उसने खा ली हैं और अब ये इसकी 9 गोलियां दूसरी भी ये चलें। टाइकोन की भी होगी कंप्लीट, एलएस की भी होगी और टाइकोन की भी होगी है। तो अब हम रह गई है स्नो की। तो अब चलते हैं स्नो की डिवर्मिंग करने। स्नो की अभी टैबलेट वगैरह जो है बनने वाली हैं वो चिकन के अंदर बोटियों में। तो पहले मैं वो बना लूँ, तो उसके बाद जो है ना फिर उसकी डिवर्मिंग करते हैं। तो चलें अब देखते हैं स्नो क्या करती है। तो ये दोनों बोटियाँ रेडी हैं, ये मैंने वैसे रखी है साथ, ताकि उसको यही हो कि ये बगैर टैबलेट के ही हैं। तो अभी हम देखते हैं जाके स्नो को। हाँ स्नो आजा, ये आजा चला। ये मैं देने लगा इसको। 9 गोलियाँ उसने खा ली हैं और ये आखिरी 9 है।
ले जी, ये भी होगी कंप्लीट। तो अब हमारे टाइकॉन की भी हो गई है, एलएस की भी होगी और स्नो की भी होगी। ये था मेन काम जो करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था। इससे अंदर की इसमें सिर्फ डिवर्मिंग, सिर्फ वर्म्स ही नहीं, इसके अलावा असल सारी बीमारियां मैदे से स्टार्ट होती हैं। तो जब आपका मैदा साफ़ होगा तो फिर वो इंसान हो या जानवर कोई भी, जब मैदा साफ़ हो तो उससे सारी बीमारियां जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। तो ये हमने अब सारी सबकी डिवर्मिंग कर ली है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल है मियां साकिब। अल्लाह हाफ़िज़।